Hello, my dear students. Today I will teach every verb of every tense. यानी अब तक हमने जो पढ़ा है कि इंडेफिनिट के सारे टेंस पढ़ाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, कंटिन्यूस के सारे पढ़ाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, फिर परफेक्ट के पढ़ाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, फिर इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाई। लेकिन आज ये समरी है जिसको आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, ताकि जो कुछ जितना आपने टेंसेस में पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाए। बड़े ध्यान से पढ़ाऊंगा, प्लीज पे योर अटेंशन सो दैट यू मे अंडरस्टैंड एवरी मैटर ऑफ टेंसेस। अब देखें यहाँ पर टेंसेस इन शॉर्ट विद देयर वर्ब, यानी शॉर्ट फॉर्म में टेंस समझा रहे हैं, हर एक की केवल वर्ब को बता रहे हैं कि कहाँ कैसे यूज होगा। फिर इसमें विशेष रूप से बताया जाएगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। किया क्या है कि जो भी टेंस लिया है उसका हर एक का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी है, पहला अफर्मेटिव बताया, फिर नेगेटिव बताया, फिर इंटरोगेटिव बताया, और जैसे परफेक्ट टेंस में बिफोर आफ्टर का यूज बताया है, कहाँ कौन से टेंस आएगा सब बताए हैं। तो प्लीज़ नोट एवरीथिंग और बड़े ही ध्यान से आप देखें। फिर कहूँगा इसी बात को मैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी के हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के। अब करना क्या, देखो हमने लिया टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में होगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए होगा सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर नेगेटिव जो हमने लिया तो सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट आता। फिर जब इंटरोगेटिव लिया इंडेफिनिट का तो यहाँ पर डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इंडेफिनिट में हम नीचे आए पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ये तो अफर्मेटिव होगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इंटरोगेटिव में देखा डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क बाद में आना ही है। फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चले। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल सेल, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का नंबर लेंगे तो सब्जेक्ट, विल सेल, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसमें हमने इंडेफिनिट टेंस लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के, इनकी वर्ब ली। अब हम आए कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंस में एक कॉमन चीज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में ऐसे ही होना है। अब इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात रह जाती है। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सब्जेक्ट, वर्ब, इजारम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाकी ऑब्जेक्ट आना है इसमें। फिर इसी तरह से इसका नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट, इजारम, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। फिर इसका इंटरोगेटिव में इजारम, सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और क्वेश्चन मार्क आना है, या जो ऑब्जेक्ट वगैरह वो आएंगे सब, क्योंकि आई एम टीचिंग यूज ऑफ वर्ब ओनली। अब है पास्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसके नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर इसके बाद इसका इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का वाज, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इसके सबसे लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट, विल सेल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट, विल सेल, नोट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव विल सेल सबसे पहला आ जाता है, विल सेल, सब्जेक्ट,
बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में तीनों के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कॉमन चीज़ ये रही, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसकी होगी सबके बाद नोट आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। अब हम चले परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में होगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव जब करेंगे हैज हैव नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आना ही हर एक में। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। फिर इसी तरह पास्ट में आ जाएंगे हम, पास्ट में देखेंगे सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आया। फिर नेगेटिव में इसके सब्जेक्ट हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। इंटरोगेटिव हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क बाद में आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ले लें बिफोर आफ्टर पास्ट परफेक्ट का। तो यदि वाक्य में बिफोर है तो पहले पास्ट परफेक्ट लेंगे, फिर बिफोर का यूज करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और यदि वाक्य में आफ्टर है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट लेंगे, फिर आफ्टर लेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे। अब आ जाए फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नोट है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इंटरोगेटिव विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। फिर बिफोर अगर वाक्य में हो फ्यूचर परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट बिफोर का यूज, फिर इसके बाद लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने यहाँ पर भी एक कॉमन चीज़ देखी कि सभी परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। बस बिफोर आफ्टर वाले में देखा आपने कि जब बिफोर का यूज लिया तो तब टेंसेज अलग अलग आए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के लिए बताया था कि पहले पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। और यदि आफ्टर लगे तो पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जब नंबर आए तो सेम ऐसे करा हमने, फ्यूचर परफेक्ट बिफोर, फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया। अब हम देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें भी सारी चीज़ें कॉमन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कि बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट टाइम और सिंस या फॉर, ये हर एक माना है इतना सब कुछ। सिंस फॉर के लिए क्या करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, फॉर अनिश्चित समय के साथ करेंगे। निश्चित समय कौन सा होगा, जो दिया जाए, जैसे 2 बजे से 4 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, जून के महीने से, 1985 से, कुछ भी होता। लेकिन अगर केवल ये बताया जाए 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, 1900 ना देकर 10 वर्ष से, कुछ भी ऐसा करें तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आए इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सभी के नियम पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ सब्जेक्ट के साथ हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम लेंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ये तीनों टेंस में आना है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव लें तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम आ गया। फिर इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, यहाँ भी ऐसे होना है। यहाँ तो और भी सिंपल है, सबके साथ हैड आना है। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो जब सब्जेक्ट हैड के साथ नोट आ गया, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी सब जुगत हो। जब हम इंटरोगेटिव करेंगे तो हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी सब आगे ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम जुगत रहेगा। अब हम आए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम में तो आना ही आना है। लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ विल शैल होगा और नेगेटिव अगर है तो विल शैल के बाद नोट ले लेंगे। जैसे सब्जेक्ट विल शैल हैव नोट, विल शैल नोट हैव, सॉरी, विल शैल नोट के बाद हैव, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट आएगा। फिर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लास्ट में बिल्कुल क्या आएगा कि विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट टाइम सिंस फॉर, ये सब इसमें आना है। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियो मैं ले रहा हूँ इसके लिए मैं अभी सामने से 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ। आपको
ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इसका चैप्टर क्या है, इसको आप ध्यान से स्टडी करें। कैसे करना है, पहले कंटिन्यूस देख लो सारे, फिर इंडेफिनिट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सारों के देखें। आप देखें अब ध्यान से। जैसे देखा आपने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एक के बाद एक इस तरह से लिया, इसी तरह इंडेफिनिट में करा, इसी तरह कंटिन्यूस में करा, फिर परफेक्ट में करा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में करा। प्रेजेंट का सारा अफर्मेटिव ये है इंडेफिनिट में, और नेगेटिव इंटरोगेटिव यही है। फिर इसके बाद कंटिन्यूस में ये तीनों चीज़ें हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर परफेक्ट में प्रेजेंट के ही खैव दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव लगाकर। फिर इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट के बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हर एक में आया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के अनुसार इसमें वाक्य दिए गए। फिर आगे हमने देखा कि पास्ट में इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, डिड का प्रयोग हुआ और डिड नॉट का हुआ नेगेटिव के लिए। फिर आपने देखा इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया। फिर इसी तरह से आपने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। फिर इसमें बिफोर के लिए पास्ट परफेक्ट पहले लिया, फिर बिफोर का यूज लिया, फिर पास्ट इंडेफिनिट बाद में करा। फिर आफ्टर का यूज अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट लिया, फिर आफ्टर लिया, फिर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग लिया। अब यहाँ पर नीचे देखा फ्यूचर परफेक्ट में भी पहले सब्जेक्ट विल सेल है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिया। नेगेटिव के लिए विल सेल के बाद नोट आ गया, इंटरोगेटिव के लिए विल सेल शुरू में आ गया। लेकिन जब बिफोर का यूज आया तो इसमें जो है क्या करा हमने, फ्यूचर परफेक्ट पहले लिया, फिर बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज लिया। अब हम आ जाए सारे परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो आपने देखा कि बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, ये हर एक माना है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। जैसे प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शैल हैव। बस इतना देखना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है, तो जब नोट लगेगा तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन करेंगे। यदि अगर इंटरोगेटिव करेंगे तो विल शैल हैव शुरू में, विल शैल शुरू में ले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने आपको रिपीट करा है पूरा जो चार्ट मैंने बनाया था सभी टेंसेस के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल so that you may get use of it. Thank you for watching.